हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 20 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बिल्कुल इजी स्टेप के साथ। सबसे पहले कुछ फॉर्मूले देखते हैं हम लोग। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स, बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ रोम्बस, हाफ इनटू d1 इंटू d2। d1 इक्वल टू डायगोनल और d2 इक्वल टू डायगोनल। एरिया ऑफ रोम्बस एक और फॉर्मूला होता है, बेस इनटू हाइट। उसके बाद हम लोग जानते हैं रोम्बस, डायगोनल ऑफ रोम्बस, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस bisect each other. Other 890 degree. इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में बोला गया है गिवन फाइंड, हमको बेस और हाइट करना है। बेस और हाइट को फाइंड करना है। हाइट और बेस में कुछ रिलेशन दिया हुआ है, तो 1/3 ऑफ इट्स बेस। तो बेस को सबसे पहले हम लोग बेस को x मान लेते हैं और हाइट हम लोग का हो जाएगा x/3। उसके बाद हमको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन दिया हुआ है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 108। तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इनटू हाइट। बेस हम लोग माने हैं x और हाइट हम लोग का x/3। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का वैल्यू दिया हुआ है 108। यहाँ से हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 108 इंटू 3 इक्वल टू x²। यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और ये हम लोग का 3 हो जाएगा। 324 को ऐसे दो टर्म में हमको ऐसे दो टर्म में इसको स्प्लिट करना है कि दोनों का वैल्यू सेम हो। तो 18 इंटू 18 इक्वल टू x इंटू एक्स। तो देयरफॉर x इक्वल टू 18। तो हम लोग का बेस आ गया, बेस इक्वल टू 18 सेंटीमीटर और हाइट इक्वल टू 18/3 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है। साइड दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है। साइड दिया हुआ है हम लोग का, तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ रोम्बस के दो फॉर्मूला होते हैं, एक हाफ इंटू d1 इंटू d2 और बेस इंटू हाइट। तो हम लोग यहाँ पे साइड दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, तो बेस इंटू हाइट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लोग को dm दिया हुआ है, तो dm को हम लोग जानते हैं 1 dm इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो 2 dm इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो 20 इंटू हाइट दिया हुआ है हम लोग का 20.6। डेसिमल रिमूव करेंगे 10, ये 10 कट जाएगा, फिर हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो ये आपका 252 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा।
तो therefore area of rhombus equal to 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हम लोग जानते हैं 1 dm इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग ये यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है और डायगोनल दिया हुआ है। तो सबसे पहले डायगोनल को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 8 dm और 5 सेंटीमीटर, तो 8 dm हो जाएगा, तो 1 dm इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये मान लेते हैं हम लोग d1 इक्वल टू 80 प्लस 5 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर। d2 इक्वल टू 50 प्लस 6, 56 सेंटीमीटर। जानते हैं एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ इंटू d1 इंटू d2, 1/2। d1 हम लोग 85 और d2 56, 2 से कट करते हैं 28, और हम लोग 28 मल्टीप्लाई करते हैं 85 से। इंटू 28 उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे हमको एरिया ऑफ रोम्बस हम लोग को फाइंड करना है। इस साइड दिया हुआ है, तो साइड हम लोग का दिया हुआ है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर और डायगोनल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। ये आपका फिगर हो गया रोम्बस का, ऑल साइड्स आर इक्वल, और डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है। तो ऑल साइड्स आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। तो टोटल लेंथ ऑफ डायगोनल लिख सकते हैं AC इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो AO इक्वल टू AC/2, 12 सेंटीमीटर, और OC इक्वल टू ऑल्सो 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर। हम लोग के सामने 4 राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। तो यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल को बाहर निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल को बाहर निकालेंगे। ABU, और यहाँ पे हम लोग, ये हम लोग का साइड हो गया अपोजिट साइड टू 90 डिग्री इक्वल टू हाइपोटेनस, और टू लाइन मेकिंग 90 डिग्री बेस एंड हाइपोटेनस। तो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर, बेस एंड परपेंडिकुलर, टू लाइन्स मेकिंग 90 डिग्री बेस एंड परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस हम लोग का गिवन दिया हुआ है 20, परपेंडिकुलर हम लोग का कितना है 12 है।
यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं बेस। तो बेस को फाइंड करने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 20 स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 20 स्क्वायर 400 माइनस 144 इक्वल टू बी स्क्वायर। माइनस करेंगे हम लोग तो यहाँ पर 64 आ जाएगा, नहीं 64 नहीं, इसको माइनस करेंगे हम तो 256 आएगा। 256 इक्वल टू बी स्क्वायर। और 256 16 का स्क्वायर होता है, 16 इंटू 16 इक्वल टू बी इंटू बी। तो यहाँ पर बेस मेरा आ गया 16 सेंटीमीटर। और यहाँ से हम लोग का वैल्यू मिल गया। बी किसको माने हम लोग, तो ओ बी को माने, ठीक है। अब डायगोनल हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। बी डी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बी डी इक्वल टू ओ बी प्लस ओ डी। डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, तो 16 प्लस 16 इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। अब हमको एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू रोम्बस इक्वल टू हाफ इंटू d1 इंटू d2। d1 हम लोग का दिया हुआ 24, d2 32, 2 से कटेगा 12 टाइम, 12 इंटू 32 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 384 आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन है। एरिया ऑफ रोम्बस गिवन दिया हुआ है और डायगोनल दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। अदर डायगोनल को हम लोग फाइंड करना है। तो गिवन में सबसे पहले गिवन एरिया दिया हुआ है 148.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायगोनल d1 19.2 सेंटीमीटर, d2 हमको फाइंड करना है। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ इंटू d1 इंटू d2, 1/2 d1 19.5 इंटू d2। एरिया दिया हुआ है 0.8, 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर, तो 8.8 इंटू 2 और 19.2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, तो 82 हो गया। ये डेसिमल और ये डेसिमल खत्म, 2 का टेबल से इसको कट करेंगे हम लोग, तो ये 96 से इसको कट करते हैं हम, ये आपका 24 और ये हो जाएगा हम लोग का 372 और ये
12 से कटेगा 2 टाइम्स में, और ये 12 से कटेगा 31। तो यहाँ पर 31/2 इक्वल टू D2, और इसका जो वैल्यू होगा 15.5 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। D2 लेंथ ऑफ D2, लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल टू 15.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है हमको फाइंड हाइट, हाइट हमको फाइंड करना है। पेरीमीटर दिया हुआ है 56 और एरिया दिया हुआ है 119। रोम्बस का बात हो रहा है, तो यहाँ से हम लोग साइड निकाल सकते हैं। तो हमको एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है। एरिया ऑफ रोम्बस बेस इनटू हाइट होता है। हाइट फाइंड करना है, बेस यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो पेरीमीटर 56 इक्वल टू 4 इंटू साइड। 4 से हम लोग इसको कट करते हैं, 4 का टेबल से, तो 14 हो जाएगा। तो 14 सेंटीमीटर ये साइड हो गया हम लोग। एरिया निकालना है हमको, तो हाइट निकालना है। साइड निकल गया, एरिया, तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू बेस इनटू हाइट। एरिया दिया हुआ है 119, बेस 14 इंटू हाइट h। अब हमको एच फाइंड करना है, तो बोथ साइड 14 से डिवाइड कर देंगे, तो 19 और 14। 7 का टेबल से कट होगा 2 टाइम्स, और ये आपका 17 टाइम्स। तो हाइट इक्वल टू 17/2 डिवाइड करेंगे हम लोग, तो 8.5 सेंटीमीटर ये आपका हाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। हमको सबसे पहले यहाँ पे साइड फाइंड करना है। साइड को हम लोग बेस भी बोल सकते हैं। ये हमको फाइंड करना है। एरिया दिया हुआ है रोम्बस का और हाइट दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू बेस इंटू हाइट। एरिया पता है 441, बेस हमको फाइंड करना है, इसको बी से डिनोट करते हैं, और हाइट तुम्हारा 17.5 दिया हुआ है। 14 17.5 इक्वल टू बी। ऐसे में उनको रिमूव करेंगे, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हो गया, और ये 5 का टेबल से कट करते हैं, ये 2 टाइम्स में हो जाएगा, और ये 5 का टेबल से 5 3 और 5 35। 7 का टेबल से कटेगा 5 टाइम में, और ये 7 42 6 टाइम, और 21 3 टाइम। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 126/5 इक्वल टू बी, और यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, तो 25.2 सेंटीमीटर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। इसमें हमको फाइंड करना है लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। गिवन में दिया हुआ है
एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला पता है हमको, हाफ इंटू d1 इंटू d2, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हाफ कट गया। d1 का वैल्यू दिया हुआ 22, d2 फाइंड करना है इसलिए d2 लिखेंगे। बेस दिया हुआ है 24.8 और हाइट दिया हुआ 16.5। यहाँ से d2 फाइंड करते हैं हम लोग। 24.8 इंटू 16.5 अपॉन 22, इसको कट करते हैं हम लोग, डेसिमल रिमूव करते हैं तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। ये 2 का टेबल से इसको कट करते हैं तो ये 1 2 4, ये 11 का टेबल से कट जाएगा 1 5 15। तो यहाँ पर d2 इक्वल टू 124 इंटू 15 अपन 100। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 186u अपन 100 इक्वल टू 18.6 सेंटीमीटर। फाइनल आंसर। ये आंसर हो गया आपका, d2 का वैल्यू निकल गया। ये लास्ट क्वेश्चन था और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू।